हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज क्लासेस। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे जो आज का टॉपिक है वो इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेयर्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो इसे हम डायग्राम में देखते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट लेयर आती है उसे हम बोलते हैं म्यूकोसा, जो कि सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, देन आफ्टर मस्कुलरिस प्रोपिया, एंड जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर आती है उसे हम बोलते हैं सिरोसा। ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट आती है म्यूकोसा। द म्यूकोसा इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इट इज़ द इनरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये म्यूकोसा होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग होती है। द इनर सरफेस ऑफ म्यूकोसा हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अब जो ये म्यूकोसा है उसकी इनर सरफेस में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं विलाई। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प इन एब्जॉर्ब एंड डाइजेशन ऑफ द फूड। अब ये विलाई क्या करती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिससे जो फूड का एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इजीली हो सके। अब हम आगे बात करें सब म्यूकोसा की। द सब म्यूकोसा इज ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द म्यूकोसा। अब जो सब म्यूकोसा होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और ये म्यूकोसा को सराउंडिंग करने का काम करती है। इट कंटेन म्यूकस ग्लैंड, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व, ये सब इसमें प्रेजेंट होती है। अब हम आगे बात करें मस्कुलरिस लेयर की। द मस्कुलरिस लेयर लाइज आउटसाइड द सब म्यूकोसा। जो मस्कुलरिस लेयर होती है वो सब म्यूकोसा के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। इट इज ए बैंड ऑफ स्मूथ मसल दैट हेल्प मूव फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये मस्कुलरिस लेयर होती है वो क्या करती है, फूड के मूवमेंट में हेल्प करती है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम आगे बात करें सिरोसा की। द सिरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर दैट कवर द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो सिरोसा होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है। इट इज फॉर्म बाय द विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। अब जो विसरल लेयर होती है पेरिटोनियम की वो इस सिरोसा को कवर करके रखती है। द मिजेंट्री इज अटैच टू सिरोसा। अब जो मिजेंट्री होती है वो इस सिरोसा से अटैच होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की पोजीशन को मेंटेन रखती है। अब हम बात करें फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसमें फर्स्ट आता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन 90% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर। मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। कितना होता है, 90%। एंड 10% टेकिंग प्लेस इन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और जो 10% होता है वो कहाँ होता है, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में। द मेन फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड। अब जो मेन फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या होता है, जो फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने का। अब हम आगे बात करें। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर पेनक्रियाज आल्सो सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूस। अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जिसका भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है वो कहाँ मूव करता है, ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो लीवर और जो पेनक्रियाज होता है वो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करता है ड्यूडेनम में, किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। द लीवर सिक्रेट द बाइल जूस विच कन्वर्ट फैट इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स सो दैट डाइजेशन बिकम इजी। अब जो लीवर क्या करता है, बाइल का सिक्रेशन करता है, जो कि क्या करता है, फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे जो फैट का डाइजेशन इजीली हो सके। द पेनक्रियाज सिक्रेट द पेनक्रियाटिक जूस विच ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब जो ये पेनक्रियाज होता है वो क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करता है थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, जो कि क्या करता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है। अब हम आगे बात करें। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट बाय द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच ब्रेक द स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर। अब जो इंटेस्टाइनल जूस होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करती है वो क्या करता है, जो स्टार्च होती है जो कि कॉम्प्लेक्स शुगर होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये सिंपल शुगर में, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। एंड आल्सो कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। और ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड में। द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड पेरिस्टालसिस मूवमेंट फॉर हेल्पिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ काइम। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या किस में हेल्प करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में, जिससे जो फूड है वो आगे मूव कर सके। अब जो काइम होता है वो क्या होता है, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उसकी सेमी लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं।
द लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कई सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है। फॉर एग्जांपल सेरोटोनिन एंड सीसीके, कोलिसिस्टोकाइनिन। जो सीसीके है वो किस में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर। और जो सेरोटोनिन है वो क्या होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और एक हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। एज ए न्यूरोट्रांसमीटर ये क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक केमिकल सिग्नल्स को भेजने का काम करता है। और सेरोटोनिन को हम क्या बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या करता है, पर्सन में हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इट इज आल्सो एक्टिव ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। अब ये क्या करता है, जो ट्रिप्सिनोजन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक एंजाइम है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड द वाटर बैलेंस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन रखने का काम करती है। अब हम आगे देखें, म्यूकस आर सिक्रेटेड बाय द गोबलेट सेल्स, इट इज प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गोबलेट सेल्स होती है वो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और ये म्यूकस क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और साथ में इंटेस्टाइन को क्लीन और मॉइस्ट रखने का काम करता है। अब हम बात करें ब्लड सप्लाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की। द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाइज द होल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। द वीनस ड्रेनेज इज बाय द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। और जो वीनस ड्रेनेज होता है मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेकर जाता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, जो कि आगे कहाँ ज्वाइन होती है, पोर्टल वेन में। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। होप सो आप सभी को वीडियो समझ में आई हो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू टू ऑल।